जब उत्तर कुमार के करीबी आदमी ने ये कहा कि विकास बालियान का नाम ले दे अगर, तो हम विकास को उठवा के जेल भिजवा देंगे। उस आदमी ने ही मुझे फिर ये बताया कि वो कोई लड़की को पैसे दे के आप पे इसी तरह आरोप लगवाना चाहता है। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होगा। मैं भी मुजफ्फरनगर का ठेठ जाट हूँ, तो मेरा दिमाग ख़राब होगा ही होगा। मैंने उसी समय उसे 70,50,000 का नोटिस भेजा वकीलों के द्वारा। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? मैं नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मेरा भी होना चाहिए। इसमें दो ही पहलू हैं, नार्को टेस्ट होना चाहिए, जांच उत्तर की भी हो, मेरी भी हो। क्या कहेंगे विकास जी? वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल है, आरोप लगा 50 लाख। कितनी सच्चाई है 50 लाख मांगने में? कुछ है, कुछ नहीं है। मैंने 50 लाख नहीं, 70,50,000 रुपये मांगे हैं। किस चीज़ के? मैं 6 साल के लगभग उत्तर कुमार के साथ काम करता आया हूँ। उनकी बहुत पिक्चर निर्माण में मैंने सहायता दी है, बहुत बिल उनके हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम लोकेशन और दूसरी जगह के उनके चार्ज हैं, रुकने के चार्ज हैं। मेरा काफ़ी बड़ा पैसा है। और दूसरा, मैंने 25 के करीब प्रोजेक्ट उनके साथ किए हैं। उत्तर कुमार जी एक पिक्चर का लगभग 1 करोड़ रुपए बताते हैं, मैं लेता हूँ, तो मेरे भी 2-3 लाख रुपए तो एक पिक्चर के बनते होंगे। तो मेरा उन्होंने कोई भुगतान अब तक ऐसा पिक्चरों का किया नहीं। 1,50,000 रुपये उनके पास से मेरे पास आए हुए हैं, वो मेरी ड्रेसेस वगैरह के लिए जो हम आ जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह के लिए। तो मैंने उनसे वो अपना पूरा पैसा मांग रखा है और उसका बाकायदा एक वकील के माध्यम से, एक फर्म जो एडवोकेट फर्म होती है उसके माध्यम से उन्हें 2-2.5 महीने पहले से नोटिस दे रखा है। और वो अमाउंट 50 लाख नहीं है, 70,50,000 रुपये। आरोप ये भी लग रहा है कि जो पूरा का पूरा षड्यंत्र हुआ जेल जाने तक, इसके पीछे आपका हाथ है। तो इसका मतलब विकास बहुत बड़ी ताकत है। विकास इतनी बड़ी ताकत है कि वो किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को षड्यंत्र रच के जेल में भिजवा सकता है। योगी की सरकार पागल है, उसकी पुलिस पागल है, उसकी जांच एजेंसीज पागल हैं, और विकास चाहता है और कोई भी आदमी उसको जेल भिजवाता है। मुझे तो इतनी धमकियां मिलती हैं, गाली गलौज मिलती हैं। मैं तो उन्हें गाली गलौज देने वालों को और धमकियां देने वालों को आज तक भी षड्यंत्र रच के या सीधे बात कह के जेल नहीं भिजवाया। अच्छा, एक बात बताइए, कल मैंने मोनू धनखड़ से बातचीत की परसों, तो उन्होंने कहा कि उत्तर कुमार जी ने उनको पूरा सम्मान दिया, एक पहचान दिलाई, बाप की तरह इज्जत की, हम भी उनको बाप की तरह मानते हैं। अगर वो षड्यंत्र रच रहे हैं तो ऐसा षड्यंत्र ना रचे हमारे खिलाफ। ये बात उन्हें मीडिया में कहने की बजाय विकास बालियान के पास आके कह देनी चाहिए थी। विकास बालियान की धर्मपत्नी को उत्तर कुमार की धर्मपत्नी अच्छी तरह जानती है, बहुत अच्छी फ़ोन इनकी कॉल रहती थी आपस में। मोनू धनखड़ मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसकी जो पूरी टीम है वो जानती है। उत्तर कुमार धामा के परिवार से और दूसरे लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरे पास आ जाते कि भाई ये षड्यंत्र क्यों रच रहे हो आप, क्यों आप इस तरीके के काम कर रहे हो। मीडिया में कहने से क्या लाभ है? विकास जी, पहचान तो दिलाई ना उत्तर कुमार ने आपको। भाई, जिसको भाग्य, नसीब, बहुत सारी चीज़ कहते हैं, पहचान वो दिलाता है। पहचान आदमी उसका कारण बन जाता है। और विकास बालियान ने कौन सी पहचान उत्तर कुमार से ऐसी बना ली जिससे विकास का कोई कारोबार चला हो, विकास ने कोई बहुत बड़ा मान सम्मान पा लिया हो, या विकास के पास कोई चल अचल संपत्ति बन गई हो। कुछ तो होना चाहिए ना कि उस मान सम्मान से। कैसा मान सम्मान है? जिस दिन तक उत्तर कुमार बोल रहा है कि भाई विकास बालियान मेरे साथ ही हैं, बिल्कुल मेरी बराबर के हैं, सब चीज़ें तो ठीक है, जिस दिन उत्तर कहता है कि विकास को ब्लॉक कर दो, विकास को अनफॉलो कर दो, जो वैसे दिखाने के लिए पैर छूता है, छोटा स्टाफ है, दूसरा कोई भी है, मोनू खुद है, फिर कहेंगे कि अब इस आदमी के पैर नहीं छुएंगे। फिर उसके बाद उत्तर कह देता है कि भाई बालियान जी जो हुआ उसे भूल जाओ, तो फिर वे लोग पैर छूने लगे। तो ये मान सम्मान होता है क्या? मान सम्मान दिल से होता है। जी, ऐसा क्या हुआ? मतलब इतने दिन काम किया, फिर क्या खटास आ गया आपके मन में आके ऐसा? देखिए, मेरे मन में ना कल खटास था ना आज है। वो जेल में गया, रोया, वो अदालत के अंदर बहुत बुरी तरीके से, वो सब चीज़ें मुझे भी पीड़ा हुई है। ऐसी बात नहीं है, जिसके साथ रहे हैं और ये सब चीज़ देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। डिज़र्व नहीं करता वो आदमी जेल जाने के लिए कि उसे जेल में इस तरीके की हालात में जाए, ये सब करे। जो आरोप लगे हैं ये बहुत शर्मनाक और गंदे आरोप हैं। सरकार का आरोप किसी पे लगता है और उसे जेल भेजा जाता है, तो जेल के बाकी कैदी उसके पास बैठते भी नहीं, बल्कि उसकी पिटाइयाँ करते हैं। क्या हमारे यहाँ है, करके चला जाएगा, उसकी इज्जत होगी, अपहरण कर लिया इज्जत होगी, दबंग होगा इज्जत होगी, कारी की इज्जत नहीं हुआ करती ये इसमें। तो ये बहुत घटिया आरोप उसके ऊपर लगा। उसे बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। उसने खुद एक बार भी कोशिश नहीं की कि भाई तेरे मेरे
रिलेशन बन गए होंगे, रहे होंगे कुछ भी, लेकिन तू जो ये काम कर रही है बता इसमें मेरा तो कोई हाथ है नहीं, या कोई सच ऐसा नहीं है, या कोई दूसरी बात लड़की के पीछे आपका आता आपने सपोर्ट। मैं यही तो बता रहा हूँ। उत्तर कुमार अपनी किसी बहन भंडेली रिश्तेदार, अपनी भाभी साहबी किसी को भेज दे मेरे पास कि विकास बालियान पैसे देता है, षड्यंत्र रचता है और आरोप लगवा दे वे किसी से। फिर इस तरीके के अगर षड्यंत्र रच के लड़कियां इस तरह की चीज़ें करने लग रही हैं तो वो भी भेज देना किसी को कि भाई ऐसे काम कर लो। कौन लड़की अपनी जिसकी शादी तक नहीं हुई वो इस तरीके के आरोप लगाएगी? भाई तेरा उसका ही तो मेल जोल होगा, कुछ लड़ाई तो तुम दोनों की है आपस में। तुमने उसके साथ क्या किया, कुछ किया नहीं तो किया? विकास बालियान कहाँ से है? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि विकास बालियान कहाँ से आ गया? क्योंकि क्या हो रहा है, आरोप बेहद गंदा है, मैंने संगीन है। अब इन्हें होना है पवित्र। हम लोग क्या करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे जितना भी हमने पाप कर रखे हैं वो साफ हो जाते हैं। तो विकास बालियान तो गंगा है इस टाइम कि विकास बालियान के ऊपर आरोप लगा के लोगों में तुम अपने एक छवि सुधार लो कि ये जो आरोप लगे हैं विकास बालियान ने लगवाए हैं। विकास बालियान को इससे निजी फायदा हो जाएगा इसलिए वो करें, तो वो तो विकास बालियान को तो इसलिए लेके आ रहे हो। सोशल मीडिया बहुत सारी कमेंट मैंने देखी मुजफ्फरनगर के, लोग ही कह रहे थे कि विकास बालियान उत्तर कुमार का कैरियर बर्बाद करना चाह रहा है। मैं किसी का कैरियर बर्बाद करने वाला कौन होता हूँ? जो भी चीज़ है कर्मगत होती है, आदमी मेहनत करता है। राम जी का राज तिलक होने वाला था, उसी समय इन्होंने जो है कैकेयी ने वरदान मांग के उन्हें जेल भिजवा दी, वनवास भिजवा दिया। ये मुकद्दर होता है, नियति होती है इस सब चीज़ की। जो वो कह रहे हैं कि भाई कैरियर बर्बाद करे, विकास को क्या फ़ायदा होगा? भाई विकास को, उत्तर कुमार को जेल भिजवा के क्या लाभ होगा? विकास को उसका कैरियर बर्बाद करके क्या मिलेगा? विकास तो उसके साथ 2.5 साल से काम ही नहीं करता। विकास को तो सिर्फ इसलिए टारगेट बनाया गया है कि ये हो जाए कि उत्तर कुमार निर्दोष है, विकास बालियान उसका बाप का रोल करता था और विकास बालियान ही उसे जेल भिजवाना चाहता है क्योंकि इनके बीच आपस में तनातनी है। विकास को पैसे चाहिए, इसलिए उत्तर कुमार के खिलाफ अनर्गल आरोप विकास ने षड्यंत्र करके लगवा दिया। विकास ने लड़की खरीद ली, विकास ने लड़की से इतने घटिया आरोप लगवा दिए, विकास ने पुलिस को भी पैसा दे दिया, विकास ने उसे पुलिस से अरेस्ट करवा के जेल भी खिलवा दिया। विकास ही रह गया इस हिंदुस्तान के अंदर, और तो कोई कुछ है नहीं। वही उत्तर कुमार जो मुझे माँ बहन की गाली देते हुए, रिंकू जौनपुरिया की कोई आपको गाली दी, मादर, ये और जितनी भी एक गंदी गालियाँ हो सकती थी कि ये सब मुजफ्फरनगर का दल्ला वो बैठ के कर रहा है बालियान, सारी की सारी चीज़ें। अगर वो इतनी बेहुदगी और ये इस तरीके की बातें जो एक घटिया स्तर की है ये सब करेगा, तो कहीं ना कहीं फिर विकास के अंदर भी एक भावना आएगी कि तू अब इस आदमी को सबक सिखा। तब मैं अलर्ट मोड में आके उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो सकता हूँ। लेकिन इसके जो अपने झंझट है, जो इस लड़की से मैटर है या कुछ है, ये इसका अपना पर्सनल है। मैंने शुरू से पहले दिन यही बात बोली थी, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? मैं नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मेरा भी होना चाहिए। इसमें 2 ही पहलू हैं। नार्को टेस्ट होना चाहिए, जांच उत्तर की भी हो, मेरी भी, की भी हो, और जो और भी है इनके उनकी भी होनी चाहिए। नहीं तो इसकी उच्च स्तरीय CBI जांच हो और मेरी भी हो, इनके साथ मेरी भी जांच हो। लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहे हैं ना कि इतनी सारी एक्टर थी, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, बाकी कोई एक्टर नहीं आया, केवल एक एक्टर आती है, आरोप लगा देती है, इतने साल का कैरियर बर्बाद हो गया उनका। तो किसका कैरियर बर्बाद हुआ? उत्तर कुमार का। कैसे बर्बाद हो गया? वहाँ तो सहानुभूति मिल रही है विकास बालियान को गालियाँ मिल रही है कि ये षड्यंत्रकारी है, उसने ऐसा कर लिया, ये तो महान बन गया है, ये तो रामचंद्र बन गया है। ये इसकी छवि तो रामचंद्र वाली है कि ये तो इतना बड़ा आदमी था, इसका कैरियर विकास बालियान बर्बाद करना चाह रहा, जिस विकास बालियान को इसने पहचान दी। सब एक्टर क्यों नहीं आया? अगर ऐसा भैया हिम्मत भी तो चाहिए किसी में। अंजलि राघव को जानते हो? पवन सिंह ने सरेआम हग भी किया और सब चीज़ किया, तत्काल क्यों नहीं उसने उसी समय उसको जवाब दे दिया? वो तो उसके गले भी मिली, उसने उसको बदन को छुआ, उसके कमर को छुआ, सब कुछ करने के बाद भी वो चुप रही वहाँ से। फिर 2 दिन बाद आके जब उससे देखा कि ट्रोल कर रहे हैं कि तू भोजपुरी में जाकर ऐसा ऐसा कर रही है, तब उसने हिम्मत जुटा के चीज़ें करनी। फिर उसके बाद क्या कहा? कितना घटिया घटिया शब्द उसके बारे में लिखा जा रहा है। पवन सिंह की जो पूरी PR टीम है उसने बर्बाद कर दिया इसको। हरियाणा तो बहुत छोटा सा एरिया है, उसकी तो करोड़ों रुपए लगते हैं। उत्तर कुमार जेल में है या आलिया हॉस्पिटल में है, पुलिस को उसका फ़ोन जब्त करना चाहिए, फिर भी वो अपने फ़ोन से ट्वीट कर रहा है।
अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम पे रील डाल रहा है। वो क्या कह रहा है कि मुझे जो है पुलिस करने वाला हूँ, पुलिस ने मुझे दिया, सबके सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे होके आ जाएं, और लगातार शेयर पे शेयर चल रहे हैं। हिंदुस्तान के 50-55 लाख लोगों की रीच है उसके एक ही उसमें, तो सारे के सारे लोग आके उनकी नज़रों में तो आज जिला और विकास वो है ना, कोई सिरफिरा भी हो सकता है कि भाई विकास के इन्होंने हमारे भगवान को ऐसे ऐसे चीज़ें कर दी। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरीके से भी ये लोग कर रहे हैं, इनकी टीम के लोग कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ से कि भाई हमारा ये आरोप जो लगे हैं हम पे, इनसे हम बच जाएं, और इससे ज़्यादा इसके अंदर कह रहे कि पूरा का पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का है। 50 लाख की डिमांड आपने करी, 1 करोड़ 2 करोड़ की डिमांड लड़की कर रही है, नहीं। ऐसा लोगों ने कहा इकट्ठे हुए वहाँ पे धरना प्रदर्शन जब हो दिया। आप मुझे एक बात बताओ, 3 महीने पहले केस रजिस्टर्ड हुआ, मतलब लगी वो 17 जुलाई 18 जुलाई को हुआ, 24 जून को वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई। मुझे सिर्फ ये बता दो, उस दिन से जिस दिन तक उत्तर कुमार की गिरफ्तारी हुई, उत्तर कुमार एक बार भी आया किसी के बीच में? उसकी फैमिली से आया कोई? नहीं आया। उसके किसी प्रोडक्शन हाउस से कोई आया? उसका कोई एक्टर आया? कोई आया क्या? कोई क्यों नहीं आया भाई? तुम 3 महीने से क्यों नहीं आए? जब वो गिरफ्तार हो गया तो तुम आ गए, क्योंकि तुम्हें भरोसा था गिरफ्तार होगा ही नहीं, और ये ही ऐसे ही होता चला जाएगा। जब वो गिरफ्तार हो गया तो तुम सारे, राजीव सिरोही चीख चीख के कह रहा है, रो रो के बोल रहा है, हम बर्बाद हो गए, हमारे गुरुजी को कर दिया, दे दिया वाले हैं आप। फिर वो उसके बाद उसकी वीडियो आती है, एक लड़की है प्रताप धामा उसके साथ है, तीनों दिन आ रहे हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते गुनगुनाते। इतना दर्द था, एक तरफ आपका गुनाह है, आप कह रहे हो खुद, और दूसरी तरफ आप खिलखिला रहे हो, तो एक्टिंग कर रहे हो भाई। क्योंकि आपको पता है अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत का बहाना करके और जेल उसमें एडमिट हो गए, ताकि आपकी बेल एप्लीकेशन उसमें बहुत आसानी मिल जाए, और आपका जो फॉलोअर्स है वो उग्र होकर कोई ऐसे प्रदर्शन करे और आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लें। तो ये सब साजिश तो ये होती है। अच्छा, आपने 2.5 साल काम किया, 2.5 साल में किस तरीके का माहौल वहाँ पे रहता है, क्या देखा आपने? भैया मैंने 2.5 साल नहीं किया, मैंने 2019 से लेके और 2023 तक 4 साल मैंने पूरा उनके साथ काम किया है। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें दी हैं। जो लोग कह देते हैं कि बालियान की छवि बन गई, बालियान की पहचान बन गई, भैया बालियान ने काम करा होगा। अब आप देख रहे कितनी देर से कितनी मेहनत होती है काम करने में। यहाँ मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस पिक्चर में मेरा ही नाम हो जाएगा, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक शॉट का कितना रीटेक होता है, तो मेरे अकेले से थोड़ी पिक्चर बनती है। उत्तर कुमार ने जो कहा कि मैं सबको नाम फेम ये दे रहा हूँ, भाई बाकी लोग ऐसे तैसे करते हैं क्या? जी अलग क्यों है? सवाल तो वही है ना, जब आपको नाम भी मिला, पहचान भी मिली, फिर ऐसी टकरार क्या, पैसों को लेके गड़बड़ हुई, कैसा क्या हुआ? मैं क्या बता रहा हूँ कि उत्तर कुमार की उस पहचान से मुझे क्या लाभ हुआ? एक तो उत्तर कुमार और उसकी फैमिली ये बता दे कि जो मैं इतना बड़ा हो गया, मतलब उससे मुझे क्या चीज़ मिल गई? मुझे VIP दर्शन होने लगे मंदिरों में जाके, मेरे से बड़े बड़े लोग ऐसे मिलने लगे, विकास बालियान जरा बुला लो, मुझे प्रोजेक्ट मिलने लगे कि भाई बॉलीवुड से कोई मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है, या मुझे हरियाणा से कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई मुझे बुला के कह रहा है लो भाई 5 लाख पकड़, 10 लाख पकड़, तुझे काम दे रहे। क्या नाम फाम या क्या चीज़ मिल गई मुझे उसके साथ रहने से पहले? और मेरे पास पहले क्या चीज़ नहीं थी? जिसने राम भद्राचार्य जी जैसे बड़े विद्वान लोगों के आश्रम बना रखे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े संत महात्माओं के मंदिर धर्मशालाएं बना रखी हैं, और बड़ी बड़ी जगह बना रखी हैं, 100 बीघे में काम करके बना रखा है, लोहिया पार्क में काम कर रखा है, बड़ी बड़ी पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंगें बना रखी हैं, उसके उत्तर के ही आदमियों ने विकास को काम दे दिया। विकास की अपनी पहचान थी, विकास का अपना सब चीज़ था। उत्तर को मैंने इस पूरे जब प्रकरण हुआ इसके बाद 70,50,000 का नोटिस भेजा, आज तक तो मैंने पैसे भी नहीं मांगे थे। इस पिक्चर में आदित्य भी काम, तो आरोप लग रहे हैं कि सेम टाइम पे वो केस हुआ, उसी टाइम पे आपका मुद्दा उछल गया 50 लाख मांगने का। आपने एक लड़की का वो कोई जानकारी में भी नहीं थी, इसमें किसी का इंटरव्यू किया, आप भी थे और बहुत सारे साथी और थे, और उस लड़की से मुझे बहुत गालियाँ दिलवाई गई। उसके बाद उस लड़की ने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी दुनिया भर की, वो सारी रिकॉर्ड है मेरे पास, और इतनी गालियों का डिप्लोमा उसने कर रखा है लड़की ने कि मेरे जैसा आदमी तो भाई उसके सामने से भी नहीं निकलने का, मुर होगी उसके सामने से मत निकलो। कौन थी वो लड़की? उसके आप लोगों ने 10 इंटरव्यू चलाए, किसी में कह रही मैं उत्तर कुमार को जानती भी नहीं, तो केवल एक इंटरव्यू लिया आपने चलाया, आप मैं भाइयों में कह रहा हूँ आपके, किसी में कह रही है मैं उत्तर कुमार को जानती भी नहीं, किसी में कह रही है 2018 से उसने मुझे पिक्चर में प्रोजेक्ट दिया था, उस काम दिया था, लेकिन पैसे को मना कर दिया तो मैंने मना कर दिया। किसी में कह रही है जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी उस बिल्डिंग में से वो निकलता था मुझे नमस्ते करके जाता था, कभी कहती है मैं उसके लड़के की दोस्त हूँ। तो कौन लोग थे ये? जब उत्तर कुमार के करीबी आदमी ने ये कहा कि विकास बालियान का नाम लेकर तो हम विकास को उठवा के जेल भिजवा देंगे, उस आदमी ने ही मुझे फिर ये बताया कि वो कोई लड़की को पैसे दे के आप पे इसी तरह आरोप लगवाना चाहता है, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होगा। मैं भी मुजफ्फरनगर का ठेठ जाट हूँ, तो मेरा दिमाग ख़राब होगा ही होगा। मैंने उसी समय उसे 70,50,000 का नोटिस भेजा वकीलों के द्वारा कि आदमी, और पूरी डिटेल मैंने तैयार की
जितने लोगों ने मुझे फ़ोन कर रखे थे, कि जितने उसके करीबी थे, जो लड़की ने गाली गलौज कर रखी थी, सब चीज़। उसके बाद मुझे लगा कि भाई इस आदमी को जो ये कर रहा है, अगर तुमने अब इसका जवाब नहीं दिया तो ये तो तुम्हें और बुरी तरह से परेशान करेगा। तब मैं वापस आया, मैंने के लिए फिर वहाँ जाके शालीमार बाग में बयान भी दिए। लेकिन इस लड़की ने फिर जो मुझे वॉइस मैसेज कर करके ये सारी चीज़ की, एक दिन मैंने लाइव में आके बोल दिया कि गंदगी है इस लाइन के अंदर, इन सब चीज़ों में मैं अपने बयान भी वापस ले रहा हूँ, मैं इसमें शामिल नहीं रहूँगा। उसके बाद जो कुछ हुआ सब आप लोगों के सामने, उसमें एफआईआर लगी। एफआईआर जाके हाई कोर्ट में जमा हो जाती है। खुद सरकारी वकील कहता है जी एफआईआर लगा दी, लेकिन जब सेशन कोर्ट से मांगा जाता है कि भाई एफआईआर लगी, कि आज तक भी कोई नकल नहीं आई कि इसमें एफआईआर लगी है, इसका मतलब एफआईआर लगी नहीं थी। वहाँ झूठ बोल के उसने वो केस डिसमिस हो गया। उसके बाद उसने का प्रयास किया, फिर जांच बदली। जांच बदलने के बाद जो डीसीपी और एसीपी थे, उन्होंने कहा कि ये तो पूरी तरह प्रथम साक्ष्य तो ऐसे हैं जिसमें ये लग रहा है कि गुनहगार हो सकता है। उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा क्या हाथ था, मेरा क्या रोल था इन सारी चीज़ों में? तो पुलिस की प्रक्रिया है, या पुलिस इतनी बेरहम है कि वो विकास बालियान से पैसे लेके गिरफ्तार भी करेगी और मर भी देगी। अभी इसी केस में 15 दिन पहले या 1 महीने पहले पुलिस गई थी इसी फार्म हाउस पे, जो राजीव सिरोही का है। उत्तर का नहीं है, उत्तर की तो एक 8 बीघा ज़मीन है वहाँ पे, और राजीव सिरोही का है। और गाय का तबेला है वो, उसमें एक ही कमरा है छोटा सा, जो उत्तर कुमार ने अपने यूज़ के लिए बनवा रखा है, उसी में अटैच टॉयलेट बाथरूम। बाकी किसी के रहने के लिए जगह नहीं है वहाँ पे, सब ऐसी लेटते हैं खुले में। तो ये जब सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हुई कि भाई ये यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद ये सारा जितना भी ताम झाम ये है, फिर ये हुआ।